हेलो, आप सभी को मेरे तरफ से जय श्री राम। उम्मीद है सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। और ठंड काफी बढ़ गया है और इसी वजह से मेरा थोड़ा तबीयत भी ठंड की वजह से गड़बड़ हो रखा है। खैर, आप सभी से, जो लोग भी भाई बहन हमको देख रहे हैं, सभी से मेरा नम्र निवेदन होगा कि जय श्री राम का नारा कमेंट बॉक्स में जरूर से लगाइएगा। और बहुत सारे भाई बहन का बहुत सारा क्वेश्चन है, जो कि हम एक क्वेश्चन आंसर का वीडियो लाएंगे, जिसमें बहुत लोगों का जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर हम जरूर से करेंगे, क्योंकि मेरा भी फर्ज बनता है, अगर कुछ बता रहे हैं तो उसको, अगर कुछ डाउट है सामने वाले को तो वो हम क्लियर करें। तो ये वीडियो जो जिस टॉपिक पे है वो ये है कि जिनके घर में नॉनवेज वगैरह बनता है वो घर में पाठ कैसे करेंगे। तो घर में तो आप कर नहीं सकते क्योंकि आपके घर में नॉनवेज वगैरह बनता है ना। तो उसके लिए सबसे जो सात्विक, सबसे अच्छा जगह है वो है आपका मंदिर। मतलब आपके घर के आसपास में कोई भी हनुमान मंदिर होगा तो उस हनुमान मंदिर में आप पाठ कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल, अगर कुछ मतलब मेरे अनुभव से अगर माना जाए, तो 7 दिन का संकल्प लेकर के पाठ, 3 दिन का संकल्प लेकर के पाठ, 11 दिन का संकल्प लेकर के पाठ, ये सारा पाठ बहुत बेनिफिशियल है, बहुत बेनिफिशियल है। देखिए, कोई किसी भी चीज का ना शॉर्टकट नहीं होता है। इमरजेंसी में अगर आप शॉर्टकट पूछे तो वो 1 दिन का पाठ होता है, जो 100 हनुमान चालीसा का होता है। उस समय क्या होता है कि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो उस टाइम के लिए, बोला जाए, पोस्टपोन हो जाएगा, या उस टाइम के लिए जो एकदम अचानक से प्रॉब्लम आया है तो उसमें तो आपको इतना समय नहीं है ना। जैसे अचानक से कोई बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया, अचानक से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम किसी भी चीज को लेकर के हो गया, तो उसके लिए एक बैठक में 100 हनुमान चालीसा पढ़ने का इमरजेंसी वाला ये पाठ है कि आप एक बार में बैठ के 100 चालीसा का पाठ कर लिए, है ना। और अगर आपके पास टाइम है, आप बहुत किसी मुसीबत से जूझ रहे हैं, तो पता है ये जो मंगलवार है ना, वो जो कमिंग अभी जो मंगलवार आ रहा है, ये मंगलवार बहुत सही है। जो लोग भी पाठ करना चाहते हैं संकल्प लेकर के, थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा। या तो आप दिन को की, या तो आप एकदम दिन को, मतलब कि एकदम सुबह सुबह कीजिए, अमृत वेला में कीजिए, या तो फिर रात को कीजिए। रात को 8 बजे के बाद कीजिए, 9, 10, 11, नहीं तो फिर अमृत वेला में कीजिए। अमृत वेला में किया गया कोई भी पूजा पाठ वो कारगर होता है, 100% कारगर होता है। तो आप 3 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में, मतलब 5 बजे तक आपका कोई भी रिचुअल आप कर रहे हैं ना, तो वो खत्म हो जाना चाहिए। और एक बात बोलेंगे, अपने भले के लिए कीजिएगा, किसी का नुकसान के लिए मत कीजिएगा। कोई भी पार्ट होगा ना, मतलब ये नहीं कि हाँ उससे मेरा कुछ प्रॉब्लम है तो उसका कुछ ऐसा हो जाए, उसका कुछ ऐसा हो जाए, इस चीज के लिए नहीं। आपका भला हो जाए उस चीज के लिए कीजिएगा। अगर आप किसी चीज से परेशान है ना, तो उस प्रॉब्लम से भगवान आपको निकाल दे इसलिए कीजिएगा, सामने वाला का बुरा हो जाए इसलिए नहीं। तो जिन लोगों के घर भी नॉनवेज वगैरह बनता है, वो मंदिर में जाकर के पाठ कीजिए। और मंदिर में प्रॉपर, जैसे मंदिर रात को बंद हो जाता है ना, तो आप वहां पे शाम को कर लीजिए। मंदिर तो कितना, कोई भी मंदिर है वो 10 बजे के पहले बंद नहीं होता है ना। तो आप 8 बजे कर लीजिए, वहां जा करके बैठ करके साइड में आसन लगा करके, जैसे घर में करना है वैसे ही, 1 लोटा पानी, 1 गिलास जल रख के मंदिर में प्रॉपर कर लीजिए। और पानी वानी उठाने का है तो वो नेक्स्ट डे ले जा करके, मतलब वहां जा करके उठा लीजिए। आप पंडित जी को बोल दीजिएगा कि ऐसा ऐसा है पंडित जी, तो वो भी ध्यान रखेंगे इस चीज का, है ना। ये सारा कुछ है, इस चीज का पंडित जी भी ख्याल रखेंगे। बाकी का अगर किसी को कुछ भी पूछना होगा ना, कुछ भी जानकारी चाहिए होगा, देखिए मेरे तरफ से ऐसा नहीं है कि कुछ भी जोर जबरदस्ती है। जिनको नीड होगा, जो पर्सनली बात करना चाहते होंगे, वो बिल्कुल भी कर सकते हैं। और भगवान सबका भला करे। आज के टाइम में ना कोई एक ऐसा इंसान नहीं है जो शांति से हो। जो भगवान के शरण में है ना, जो अध्यात्म के रास्ते पे है ना, वही शांति से है। नहीं तो
बहुत मुश्किल है आज के टाइम में, आजकल का जो समय चल रहा है। खैर यही सारा कुछ है। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगा कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, पर्सनली बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। जय श्री राम।